Good morning, students. Students, in previous chapters, you learned all things about whole number, and now you are going to learn about factors and multipliers. Okay. So, question is that what is factor? What is factor? तो फैक्टर का हम डिफिनीशन पहले लिख रख चुके हैं आपके लिए। उससे पहले एक जरूरी बात कि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत स्लो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा फास्टली वर्क कीजिए, घर पे बैठे ही नहीं रहिए। और दूसरी बात कि अगर वीडियो स्लो लगता है तो उसको फास्ट करके भी देख सकते हैं, जैसे 20 मिनट का वीडियो तो उसको 15 मिनट में भी देख सकते हैं। तो आप तरीका जानते हैं, तरीका है कि आप हमेशा यूट्यूब जब खोलते हैं तो उसके जब भी उसको कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो प्ले में ऑप्शन आता है, प्लेइंग ऑप्शन, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप वीडियो का स्पीड बढ़ाइएगा। उसके बाद देखिए जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर से कंसर्न टीचर जवाब देंगे। तो स्टूडेंट फिर से हम आते हैं डिफिनेशन टर्म और डिफिनेशन पे। तो डिफिनेशन फर्स्ट, a number which divides a given number exactly is called factor of given number. Okay, तो ये डिफिनेशन कहता है कोई नंबर जैसे 6 है, ठीक है, मैं इसमें कोई नंबर से डिवाइड करता हूँ, नंबर लेता हूँ मैं 2, ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड किया 6 को, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है इसी का मतलब हुआ कि डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली, मतलब वहां रिमाइंडर से कुछ ना बचना चाहिए या रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी वो डिवीजन एग्जैक्टली हुआ, ठीक है। तो अ फैक्टर ऑफ गिवन फैक्टर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो आपने देखा कि हमने 6 को 2 से डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट है ना, ये क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट कितना हुआ 3। तो जो ये 3 है ये 6 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो 6 के फैक्टर डिवीजन मेथड से अगर चाहे तो आप 1 से डिवाइड करिएगा, तो 6 के फैक्टर जो होंगे 1 से डिवाइड कीजिए 6 को, 1 6 जा 6, फिर 2 से करिए 2 3 जा 6, ये भी है, 3 से करिए 3 2 जा 6, और फिर 4 से कीजिए 4 6 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं करता, और 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यस। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, ओके, तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 6। तो स्टूडेंट आप जानेंगे कि आप दो तरह से फैक्टर्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। एक है मल्टीपल वाला रूल और दूसरा या मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, ठीक है, और दूसरा कि आप डिवीजन मेथड से जाइएगा और उसका फैक्टर निकालिएगा, ठीक है। तो मल्टीपल्स वाला रूल क्या है? जैसे 6 का हमें निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6 जब निकालना है 6 का फैक्टर, तो अब देखो एक नंबर लो, 6 के लिए निकालना है तो 1। अब 1 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, बताओ जरा। 1 में आप 6 मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, तो पहला फैक्टर कौन हो गया 6। फिर 1 छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद 2 लेंगे, इसके बाद इसके कंटिन्यूअस मिलेंगे लगातार कंटिन्यूअस, या फिर 1 के बाद 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 आता है। तो इधर से आप लिखते जाओ, ये 6 हुआ इसका फैक्टर, यहाँ से ये 3 हुआ, ठीक है। अब 3 तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर लो, 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2, फिर अब 3 तो हो गया, अब 4 से में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा, तो 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्टली 6 नहीं आएगा, ठीक है। लेना मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई हमेशा नेचुरल नंबर करना है, यह नहीं कि तुम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और कहो कि 6 तो आ गया, ठीक है। तो हमेशा नेचुरल नंबर ही मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। चलिए 5 भी लेते हैं, तो 5 के लिए भी कुछ भी नहीं है,
अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा, तो 6 में 1 मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। तो इसके बाद यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला 1। इसके बाद 6 के बाद कोई और नंबर है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे, साथ में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 पाओगे, तो ये मुश्किल है, ये फ्रैक्शंस में आ जाता है, तो फ्रैक्शंस को लेना नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ फैक्टर क्या हुआ, ये और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल कितना, 4 फैक्टर निकले 6 के। तो एक बात प्रॉपर्टीज में है इसका कि कोई भी नंबर है तो उसका जो फैक्टर है लेस देन इक्वल टू इट्स नंबर, जैसे 6 है तो 6 का कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, तो लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 या 6 से कम होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे अब 3 देखते हैं, तो इसका 1 2 1 इसका फैक्टर कौन होगा, 1 और 3 होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये नंबर है ना। इसका मतलब हुआ 2 3 से छोटा है। अगर मान लिया 3 के 3 फैक्टर किसी में आते हैं, जैसे अब लो 2 नंबर 2 लो, तो 2 का कितना फैक्टर होगा, 1 और 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर 2, तो ये जो 2 नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो देखो इक्वलिटी होल्ड करता है, मतलब कि जो आर्गुमेंट, जो असर्शन बोला गया है बहुत सही है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, ओके। चलिए अब शायद ये आप जानते भी होंगे, तो अब आते हैं कि फैक्टर्स को एक दूसरे मेथड, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड से भी हम निकालें, ठीक है। तो अब लेते हैं कुछ दूसरा नंबर 12, तो इसका फैक्टर हमें जानना है कि कौन कौन सा फैक्टर होगा। तो पहले 1 से 12 को डिवाइड करो, 1 1 जा 1 और 2 1 2 जा 2, ठीक है। थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन पढ़ना तो है ही, चलिए ठीक है। तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया, 12 में आप 1 मल्टीप्लाई करो, 1 में 12 मल्टीप्लाई करो तो एक फैक्टर आपको मिलेगा, तो 1 12 जा 12, मतलब तो यहाँ इसका एक फैक्टर 1 हुआ। फिर 2 से लगाएंगे उसी तरीके से, तो 2 6 जा 12, ठीक है। 3 4 जा 12, तो 3 भी हो गया, 4 3 जा 12, 4 भी हो गया, 6 2 जा 12, 6 भी हो गया, और 12 1 जा 12, तो कितना नंबर ऑफ फैक्टर निकला, 1 2 3 4 5 6, सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 6 से 4 से 3 से 2 से 1 से। तो आप मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आपको इसी तरीके से निकालने की जरूरत है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें इसी तरीके से निकालना होगा। तो आप लिखना होगा कि डिजायर्ड फैक्टर्स या फैक्टर्स आर द फैक्टर्स, आप ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ नंबर 12 इज और आर 1 2 3 4 6 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। चलिए, तो आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फैक्टर्स देयर आर ऑफ 12, तो 12 का कितना फैक्टर होगा, देयर आर 6 फैक्टर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 12 आल्सो, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो आपने देखा जैसे ये 12 था, 12 का एक फैक्टर मैंने 12 खुद ही लिखा है, और ये जो 1 ये 1 है, जो ये इन्वर्सल फैक्टर है एवरी नंबर का। इन्वर्सल फैक्टर कहने का मतलब है कि वो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होगा और हर एक नंबर का वो फैक्टर होगा। तो इन्वर्सल फैक्टर या फिर फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, और एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये अपने आपका ही फैक्टर होता है। और चलिए तीसरा में, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। आपने देखा कि ये जो जितना भी नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 12, ये 4 6 12 1 2 3 4 6 12, ये सारा का सारा नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, ये तो मैंने पहले भी बताया। चलिए, द नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। हाँ, तो आपने देखा कि कोई भी नंबर है जब उसका हम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, जैसे 12 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, लेस देन 12, ओके, लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 12, ये तो सही है। तो कहता है कि ये जो नंबर है, नंबर ऑफ यहाँ 12 का फैक्टर 6, तो क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में अंतर इतना है कि फाइनाइट मतलब कि कुछ नंबर्स, सम नंबर्स, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब काउंटलेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी 4 है, कहता है कि एवरी जितना भी फैक्टर्स है, फैक्टर्स किसी नंबर का फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट होता है ना। तो देख रहे होंगे कि 3 का फैक्टर 1 1 3 और 2 का फैक्टर 1 2, 6 का फैक्टर 1 2 3 एंड 6, ओके, और 2 का फैक्टर 4 का फैक्टर 1 2 4, ओके। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी नंबर्स मिलते हैं सारा का फैक्टर्स करते हैं, तो आप पाते हैं कि सारे के सारे के पास फाइनाइट मतलब कुछ ही फैक्टर्स हैं, इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है। चलिए डेफिनेशन 2 में आते हैं। आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल कंठस्थ याद रखिए। जब पूछा जाता है व्हाट इज फैक्टर, तो बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दीजिए। जवाब कब दीजिएगा, जब डेफिनेशन को याद रखिएगा। इसलिए जरूरी है आप मल्टीप्लिकेशन या फिर आप ऑपरेशंस कर सकते हो, लेकिन जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन याद रखना है। चलिए, तो एक डेफिनेशन क्लियर हुआ। डेफिनेशन 2, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर, ठीक है। मल्टीपल कहता है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, तो किसी नंबर का मल्टीपल गुना एक नंबर ही होता है जो नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं मल्टीपल्स किसको कहते हैं। तो जरा देखिए कि कोई नंबर है 6, ठीक है। अब 6 का टेबल देखो जरा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो यहाँ जो ये 24 है या 18 है या 12 है या 6 है, ये क्या है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल, ठीक है। या फिर इसी को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये है, ठीक है, मल्टीपल भी है, इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सब। और ये जो 6 है एक खास नंबर है, ठीक है, जिसका हमें मल्टीपल निकालना होता है। मल्टीपल ऑफ नंबर इज ए नंबर, 6 का मल्टीपल, तो 1 मल्टीपल 6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 12, तो ये मल्टीपल्स नंबर ही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये सारे के सारे मल्टीपल है या फैक्टर है, मल्टीपल्स या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये फैक्टर्स कहे जाते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कहे जाते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फैक्टर, फैक्टर्स। चलिए, अब प्रॉपर्टीज क्या है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 16 24। चलिए, कहता है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो 6 का मल्टीपल यहाँ पर आपने देखा 6 भी है, और 6 का मल्टीपल 12 भी है, 18 भी है और 24 भी है। तो अब आते हैं दूसरे नंबर प्रॉपर्टी में, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो जितना भी मल्टीपल आपको प्राप्त होगा, ये मल्टीपल या प्रोडक्ट आपको जो प्राप्त होता है, तो देखिए ये 6 प्राप्त हुआ या 6 से ज्यादा, ये 6 के बाद आपको मल्टीपल कितना मिला, 12 मिला, 18 मिला, 24 मिला। कोई लोग पूछ भी सकता है, सर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं होगा मल्टीपल, नहीं। बात जब भी कर रहे हैं तब नेचुरल नंबर की, हमेशा नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो
ये 6, 12, 18, तो कह रहा है क्या कि 6 जो भी मल्टीपल आएगा 6 या 6 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीपल 6 या 6 से ज्यादा आएगा। चलिए उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट एंड एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, तो कहता है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। तो आपने देखा था कि 6, जैसे कोई मैं नंबर 6 लिया तो 6 का 1, 2, 3 और 6 ये 4 फैक्टर्स आए, लेकिन मल्टीपल आपको इनफाइनाइट प्राप्त होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर हो, आपको जो मन में होगा वही डाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं मल्टीपल, है ना। तो ये नंबर कितना ले सकते हो आप, जरा देखो। तो ये नंबर कितना ले सकते हो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, कितना ले सकते हो, अनंत ले सकते हो ना, इनफाइनाइट नंबर ले सकते हो। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितना हुआ, इनफाइनाइट। ठीक है, अब कहता है क्या कि लास्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। तो कोई भी नंबर जिसका फैक्टर है, जैसे 6 है, ठीक है, 6 का फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 और 6। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स आया तो ये फैक्टर्स का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे ये 6 है जो 1 का भी मल्टीपल है, 2 का भी है, 3 का भी है और 6 का भी है। चलिए आपका डेफिनेशन क्लियर होता है। अब हम आते हैं लास्ट डेफिनेशन पे। लास्ट डेफिनेशन आपका कहता है क्या कि a number for which the sum of all its factor is equal to twice the number is called perfect number. Perfect number बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। परफेक्ट नंबर कहता क्या है, a number for which the sum of all its factor is equal to twice the number is called the perfect number. कॉल परफेक्ट नंबर। तो मैं एक नंबर ले रहा हूं अपने मन से, मैं 6 ले रहा हूं, ठीक है, इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 2 3 और कोई 6। अब ये सारे नंबर को आप ऐड करो तो जरा 1 + 2 + 3 + 6 कितना है, 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12। ये तो 12 है, ये 6 का 2 टाइम्स है ना। तो जो डेफिनेशन यही बोला है, नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, मैंने सारा फैक्टर्स का सम कर दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, द इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो ये नंबर है जो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का दुगना आता है। ठीक है, इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो हम कहेंगे 6 को क्या कहेंगे, दिस इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो हमने आपका पहला परफेक्ट नंबर प्राप्त कर लिया। ठीक है, आपके पास दूसरा परफेक्ट नंबर है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप जरा चेक करके बताओ जरा, दूसरा परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। चलो मैं दूसरे के लिए सोचता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा करो, 6 के बाद लो 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। चलो एक नंबर लो, 28 लो तो जरा। ठीक है, 28 लो, इसका फैक्टर देखो तो जरा, इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, इसका फैक्टर होगा 1 1 2 2 14 जा 28। चलो 3 नहीं है, 4 है, हाँ 4 7 जा, तो इसका लो 1 2 और 3 नहीं, 4, उसके बाद 4 7 जा, 4 के बाद 6 नहीं है, 7 के बाद फिर 14 है, उसके बाद 28 है। अब सारा को ऐड करके देख लो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो, ये सब कुछ सारे को ऐड करो तो ये 14 + 14 28 28 + 28 56 ये 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स 28। तो ये डेफिनेशन को फॉलो किया, इसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है।
चलिए अब तीसरा और चौथा पांचवा आपको निकालना है। मैंने अपना काम कर दिया। अब कुछ टास्क भी ले लीजिए और बनाइए। जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।